आज का हमारा टॉपिक है इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। तो इवेंट्स क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, आज के वीडियो हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं विद कोडिंग के साथ। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जिससे आपके इवेंट से रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा वो सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं इवेंट्स क्या होता है। इवेंट्स आर एक्शन और अकरेंस दैट हैपेंस इन द वेब ब्राउजर विच जावास्क्रिप्ट कैन रिएक्ट टू। एग्जांपल के लिए क्लिकिंग अ बटन। जैसे मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं, जैसे कि आप किसी लिंक को क्लिक करते हो तो उसके बाद क्या होता है, एक वेब पेज खुल जाता है। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये जावास्क्रिप्ट के इवेंट के हेल्प से हो रहा है। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इवेंट्स होता क्या है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे चलते हैं और यहाँ हम लोग सर्च कर देते हैं अमेजोन.com को, क्योंकि अमेजोन के वेबसाइट पे देखिए अमेजोन.com जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ वेब पेज अलग हो रहा है। लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ अलग इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, अमेजोन का वेबसाइट खुल रहा है। मतलब ये एक इवेंट है। जैसे साइन अप का फॉर्म अगर आप क्लिक करते हो तो इसमें फॉर्म सबमिशन आता है, फिर सबमिट जैसे करते कुछ और पेज ओपन होता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ कुछ टाइपिंग करके सर्च करता हूँ तो देखिए कुछ वेब पेज ओपन हो रहा है। ये देखिए ये वेब पेज को अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पे एक नया वेब पेज ओपन हो रहा है। तो इस पर हवर करने पे देखिए साइड में हमें जूम करके शो हो रहा है। तो ये हवर प्रॉपर्टी ये इवेंट के थ्रू ही हो रहा है जावास्क्रिप्ट के। तो ऐसे बहुत तरह के इवेंट है जावास्क्रिप्ट में, हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब दूसरा है हमारा कॉमन इवेंट टाइप। अब जो इवेंट समझ लिया हम लोग, तो इवेंट के कितने टाइप हो सकते हैं। तो हमने कुछ इवेंट के टाइप हमने लिखा है, जैसे बहुत सारे हैं लेकिन मैंने कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखा है। जैसे कि माउस इवेंट। माउस इवेंट से क्या होता है, क्लिक क्लिक जैसे बटन पे क्लिक करते हैं माउस से, तो वो एक क्लिक एक इवेंट है। जैसे कि बटन आप क्लिक करते हो, आप कोई लिंक क्लिक करते हो, जब भी आप क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, एक इवेंट होगा। अब जो मोस्टली हम लोग क्लिक इवेंट अपने मतलब कोडिंग जर्नी में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। फिर डबल क्लिक। डबल क्लिक मतलब दो बार क्लिक करना, माउस डाउन माउस को नीचे करना या माउस को ऊपर करना। तो इस तरह की कुछ इवेंट है, माउस हवर करना या माउस आउट करना। तो ये हमारे क्या है, माउस इवेंट के अंदर आते हैं। अब दूसरा है हमारा कीबोर्ड इवेंट्स। जो हमारे कीबोर्ड से जितने भी इवेंट होंगे वो कीबोर्ड इवेंट के अंदर आ जाते हैं, जैसे कि की डाउन करना या की अप करना या की प्रेस करना। तो ये सारे हमारे कीबोर्ड इवेंट्स के अंदर आते हैं। अब थर्ड है हमारा फॉर्म इवेंट। जैसे कि हम लोग सबमिट करते हैं या चेंजेस करते हैं, फोकस या ब्लर, तो ये सारे हमारे फॉर्म इवेंट के अंदर आ जाते हैं। विंडो इवेंट, जैसे कि हम लोग पूरे अपने डॉक्यूमेंट या पूरे अपने विंडो पे अगर कुछ हम लोग चाहते हैं, जैसे कि हम लोग स्क्रोलिंग करते हैं तो अपना देखेंगे जो हमारा वेब पेज होता है वो नीचे स्क्रॉल होता रहता है। तो ये किसी की हेल्प से हो रहा है, ये विंडो इवेंट्स के थ्रू हो रहा है। लोड, रिसाइज, ये सब हमारे इवेंट्स जो है वो विंडो इवेंट्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे कुछ कॉमन इवेंट के टाइप थे। अब नेक्स्ट है हमारा इनलाइन इवेंट हैंडलिंग। अब इनलाइन इवेंट हैंडलिंग होता क्या है, इससे रिलेटेड हम लोग पहले पूरा डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने कोडिंग जर्नी पे जाएंगे, अच्छे से कोड करेंगे, देखेंगे कैसे प्रैक्टिकली यूज हो रहा है। तो पहले देखते हैं सबसे पहले मैंने क्या किया, एक बटन क्रिएट कर लिया अपने HTML पे। और बटन के अंदर ही मैंने क्या किया, एक एट्रीब्यूट लिखा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर क्या करता है, हैंडल क्लिक इवेंट। तो ये एक फंक्शन है हैंडल क्लिक, और ये पास क्या कर रहा है, एक इवेंट आर्गुमेंट पास कर रहा है। और मैंने बटन में लिख दिया क्लिक मी। और जावास्क्रिप्ट में मैंने क्या लिखा है, फंक्शन हैंडलर, मतलब पहले जो ये फंक्शन लिखा है उसके मतलब काम लिख दिया और इवेंट जो आ रहा है उसको लिख दिया। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने क्या किया, इवेंट टाइप। अभी समझने की जरूरत नहीं है इवेंट टाइप होता क्या है, और इवेंट एलिमेंट जो इवेंट का टारगेट है वो क्या होता है। अभी मैं समझाता हूं, पहले इस चीज को समझ। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, तो इवेंट का टाइप बता रहा है और इवेंट का जो टारगेट है वो बता रहा है। आधे पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, पहले कोड करके देख लेते हैं कि इनलाइन इवेंट हम लोग कैसे कोड करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले अपना नाइन्थ जो है इवेंट वो फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर दो फाइल क्रिएट करते हैं, एक index.html का और एक script.js का। तो पहले हम लोग index.html, ठीक है, फिर उसके बाद script.js का फाइल बना लेते हैं। तो index.html में अपना जो HTML का शॉर्टकट बॉयलर कोड है वो जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमने शॉर्टकट बॉयलर कोड जनरेट कर लिया। अब मैं अपना जो जेएस का फाइल है उसे लिंक कर देता हूँ। तो सोर्स के अंदर हमें script.js लिखना है, तो इससे हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का फाइल है वो लिंक हो जाएगा। तो अब हम लोग अपना यहाँ जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग अपने HTML में कुछ एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। पहला बटन रहेगा क्लिक मी, और बटन के अंदर हम लोग
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और ये एट्रीब्यूट क्या करेगा, हमें console.log में प्रिंट करेगा बटन वॉज क्लिक्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट, आप बोल सकते हो इसको। तो इसके थ्रू हम लोग का इवेंट लगा सकते हैं, इनलाइन इवेंट। तो ये देखिए, जैसे आप बटन पे क्लिक करेंगे, पहले इंस्पेक्ट पे चलते हैं और कंसोल पे चलते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लिक में देखिए, जैसे बटन पे क्लिक किया तो क्या आ रहा है, कंसोल पे हमारे बटन वॉच क्लिक। तो ये था हमारा इनलाइन इवेंट। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा इवेंट। अब जैसे कि हमने इस फंक्शन में अभी आपने पूरा इनलाइन इवेंट को आप देख लिए कैसे कोड करते हैं। अब इसमें इवेंट क्या है, ये चीज इवेंट एक ऑब्जेक्ट है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। जैसे ही आप जब इवेंट आप लिखते हो तो वैसे ही हमारा ब्राउजर इवेंट क्रिएट कर लेता है, ठीक है। ब्राउजर हमें इवेंट क्रिएट करके दे देता है। अब इस इवेंट के अंदर हमारे इवेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन रहेंगे वो सब आ जाएंगे। आप इवेंट के जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन इसको हम लोग इवेंट ही बोलते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे इवेंट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। तो फिर इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे कि इवेंट का टाइप हो सकता है, इवेंट का टारगेट होता है। अब इवेंट का टाइप का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो इवेंट हो रहा है वो किस टाइप का है। जैसे कि मैंने क्लिक किया या माउस डाउन किया या की डाउन किया, सबमिट किया, किस टाइप का इवेंट है, वो चीज हमें इवेंट का टाइप बताता है। इवेंट का टारगेट हमें क्या बताएगा, जिसपे हमारा इवेंट हो रहा है उस एलिमेंट को हमें रिटर्न करके देता है इवेंट का टारगेट, ठीक है। तो इस तरह कुछ इवेंट के ऑब्जेक्ट होते हैं। अभी हम लोग और भी देखेंगे इवेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं। टाइप होता है, टारगेट होता है, क्लाइंट एक्स होता है, क्लाइंट वाई होता है, ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर होता है। तो ये सारे बहुत सारे कुछ हमारे पास इवेंट के टारगेट इवेंट के ऑब्जेक्ट होते हैं, आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो अब इस चीज को पहले देख लेते हैं। अब हाँ, एक और डेफिनेशन है इवेंट का। व्हेन एन इवेंट अकर इन अ ब्राउजर एन इवेंट ऑब्जेक्ट इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। मतलब जब भी हम लोग इवेंट को हम लोग अपने ब्राउजर में जैसे लिखे, ठीक है, यहाँ हमने इवेंट लिखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही इवेंट अपना लिखा तो ब्राउजर ने क्या किया, ऑटोमेटिकली इसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, दिस ऑब्जेक्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, मतलब इस इवेंट के अंदर क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है। कैन बी पास एज अ आर्गुमेंट टू द इवेंट हैंडलर। और हम लोग कैसे पास करेंगे, एज अ आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे। तो इवेंट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होता है इसके अंदर जो हमारा एक ब्राउजर क्रिएट करता है, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करते हैं। इसके इनलाइन इवेंट हैंडलिंग के अंदर ही पूरा ये इवेंट को भी देख लेते हैं, इवेंट ऑब्जेक्ट को भी देख लेते हैं, जिससे आपके मन में जो भी डाउट रहेगा यही क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इनलाइन इवेंट को हम लोग एक सेकेंड इसको पहले हटा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लिक फंक्शन क्रिएट करते हैं। और ये क्लिक फंक्शन क्या करता है, सेम काम करेगा जो हमारा इनलाइन इवेंट कर रहा था। तो क्लिक फंक्शन बना लेते हैं। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, console.log करा देंगे बटन वॉच क्लिक, ठीक है। तो जो सेम काम है ऑन क्लिक से हम लोग कर रहे थे जैसे इनलाइन इवेंट से, वही काम यहाँ भी होगा। तो जैसे क्लिक में भी क्लिक के बटन वॉच क्लिक। तो अभी तक हमने इनलाइन जावास्क्रिप्ट ही यूज़ किया है, लेकिन हमने जो क्लिक फंक्शन है वो हमने script.js फाइल में लिखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इवेंट पास करेंगे। तो इवेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इवेंट पास करते हैं। इवेंट एक ऑब्जेक्ट है जो इवेंट के कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है। तो इवेंट को हम लोग प्रिंट ही कर लेते हैं, जिससे आपको समझेगा कि इवेंट के अंदर और कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इवेंट हमारा एक ऑब्जेक्ट है, देखिए कर्ली ब्रेसेस है, और इसके अंदर बहुत सारे बोलते हैं ना प्रॉपर्टी और मेथड है। तो क्लाइंट एक्स, क्लाइंट वाई जो हमें हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एक्सेस बताता है। और बात करें तो टारगेट हमें वो एलिमेंट रिटर्न करता है जिस पे हमारा इवेंट अकर हुआ है। टाइप हमें बताता है किस टाइप का इवेंट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले एक एक करके। तो ये मैं बस बता रहा हूँ, या हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर इतने इतने प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक इवेंट होता है जो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखता है।
अब बात करते हैं अपने कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट। अभी हमने देखा इवेंट का टाइप, इवेंट का टारगेट, ठीक है। तो ऐसे और भी ऑब्जेक्ट हैं जिसका जो इंपॉर्टेंट है मैंने वो लिखा है बस। तो जैसे कि टाइप, आपको पता ही है क्या बताता है, जो हमारा इवेंट है उसका टाइप बताता है, जैसे क्लिक, की प्रेस। तो इस तरह का जो भी इवेंट होगा वो हमें टाइप से हमें पता चल जाएगा किस टाइप का हमारा इवेंट हुआ है, अकर हुआ है। दूसरा है हमारा टारगेट। टारगेट क्या बताता है, द डोम एलिमेंट दैट ट्रिगर्ड द इवेंट, मतलब जहां हमारा इवेंट ट्रिगर्ड हुआ है वो डोम एलिमेंट हमें बताएगा। अब तीसरा है हमारा करंट टारगेट। करंट टारगेट क्या बताता है, द एलिमेंट ऑन विच द इवेंट लिस्नर इज करंटली अटैच, मतलब जहां हमारा इवेंट अकर हुआ वो किस मतलब किस एलिमेंट के साथ अटैच है, वो चीज हमें करंट टारगेट बताता है। देखिए टारगेट और करंट टारगेट में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपने सपोज एक बटन क्रिएट किया, ठीक है, उस बटन के अंदर एक और स्पैन क्रिएट कर लिया, तो जब भी आप बटन पे क्लिक करेंगे तो टारगेट पूरा एलिमेंट रिटर्न करेगा। लेकिन जब आप स्पैन पे क्लिक करेंगे तो करंट टारगेट वो स्पैन रिटर्न करेगा। टारगेट आपको पूरा एलिमेंट रिटर्न करेगा, लेकिन करंट टारगेट बस स्पैन वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो ये डिफरेंस है करंट टारगेट और टारगेट में। लास्ट है हमारा प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग कोई लिंक पे क्लिक करें तो एक पर्टिकुलर सपोज एक लिंक पे गूगल का लिंक क्लिक किए तो वो क्या हुआ, गूगल का वेब पेज ओपन हो गया। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं लिंक पे क्लिक करूं तो गूगल का वेब ब्राउजर ओपन ही ना हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे प्रिवेंट डिफॉल्ट से हम लोग उसको रोक सकते हैं। प्रिवेंट द डिफॉल्ट एक्शन, मतलब हमारा जो एक्शन है वो रुक जाएगा। अब चारों को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कोडिंग करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझेगा कि क्या क्या डिफरेंस है टारगेट, करंट टारगेट में, प्रिवेंट डिफॉल्ट में, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पर। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक प्रॉपर्टी को देख लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट के। तो इवेंट का पहले हम लोग टाइप देख लेते हैं। तो इवेंट का टाइप हमें बताएगा किस टाइप का हमारा इवेंट है। तो जैसे क्लिक मी पे क्लिक किए तो देखिए क्लिक टाइप का हमारा इवेंट है। अब दूसरा जो है हमारा इवेंट का टारगेट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, टाइप को हटा के टारगेट लिख देते हैं। तो टारगेट हमें बताएगा कि हमारा कौन सा एलिमेंट से हमारा देखिए ये पूरा एलिमेंट रिटर्न करता है कि जिस पे हमारा अकर हुआ है, ठीक है। तो फिर से देखिए बटन वॉच क्लिक, ठीक है। तो इस पर हमारा इवेंट अकर हुआ है तो वो पूरा एलिमेंट देता है। अब करंट टारगेट की बात करें तो करंट टारगेट भी लिख देते हैं। करंट, टी को कैपिटल करें क्योंकि कैमल केस होता है। तो फिर से क्लिक करते हैं, देखिए ये भी सेम चीज़। अभी मैं थोड़ी देर में डिफरेंस बताऊंगा कि करंट टारगेट और जो हमारा टारगेट है वो क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को भी देख लेते हैं। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, तो ये क्या करता है, मतलब रोकता है हमारे चीज़ों काम करने को, ठीक है। अब क्लिक मी पे क्लिक किया, अनडिफाइंड बता रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लिंक क्रिएट कर लेते हैं जो क्या करेगा, गूगल की वेबसाइट को मतलब ओपन करेगा, ठीक है। www.google.com को ओपन करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उसका जो पाथ है वो कॉपी कर लेते हैं, URL, ठीक है। पाथ नहीं, URL बोल सकते हो आप। तो इस URL को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे गूगल। तो पहले तो इसको सेव कर लेते हैं। फिर जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, गूगल पे, तो हमारा क्या होगा, गूगल का वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट लगा दूँगा, जिससे क्या होगा कि गूगल का जो पेज है वो ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको हटा के हम लोग एंकर टैग में पेस्ट कर देते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। तो जैसे एंक और क्या करेंगे, हमारा फंक्शन जो रहेगा, सिंपली हमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना है, ये तो हो गया, ठीक है। अब क्लिक करते हैं, देखिए अब क्लिक करने पे क्या दे रहा है, अनडिफाइंड बता रहा है, क्योंकि हमारा एक प्रिवेंट कर रहा है, मतलब जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो आपने प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, टाइप, टारगेट और करंट टारगेट। अब हम लोग देखेंगे टारगेट और करंट टारगेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें समझ में आ गई कि टारगेट और करंट टारगेट में डिफरेंस क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले पूरा बैक ले लिया, ठीक है। और एंकर टैग को हमने क्या कर दिया, कमेंट करके बटन के अंदर क्लिक मी की जस्ट बाद मैंने एक स्पैन क्रिएट किया और उसमें मैं लिख रहा हूँ बटन, ठीक है, ठीक है। तो देखिए क्लिक मी बटन दोनों बटन के अंदर ही है, लेकिन बटन जो है वो स्पैन के अंदर है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका कोड लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ, टारगेट लिखता हूँ पहले, और फिर इसी तरह हम लोग करंट टारगेट भी लिख देते हैं, console.log event.current target।
ठीक है, करेंट टारगेट। तो ये हमें करेंट टारगेट, क्लिक मी पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए दोनों एलिमेंट दे रहा है, पूरा एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, जो हमारा क्लिक मी है उस पर हम पूरा इवेंट मतलब एलिमेंट रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो जो हमारा टारगेट है वो पर्टिकुलर स्पैन ही मतलब जिस पे हमारा इवेंट अकर हुआ वही दे रहा है। ठीक है, तो टारगेट हमेशा वही एलिमेंट रिटर्न करता है जिस पे हमारा अकर हुआ रहता है। तो ये माइनर सा डिफरेंस है। अगर मैं एक इसको कमेंट कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। क्लिक मी पे करते हैं तो ये पूरा एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। ठीक है, क्लिक मी पे जब बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि बटन पे हमारा क्या लगा है, स्पैन। ठीक है, तो हमें सिर्फ स्पैन वाला ही रिटर्न कर रहा है। कौन कर रहा है, टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, करंट टारगेट को हम लोग पहले कमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब टारगेट आपको समझ में आएगा। बटन पे क्लिक किए तो देखिए टारगेट हमें सिर्फ स्पैन रिटर्न करता है। अगर मैं इसको क्लिक में बात करें तो ये पूरा एलिमेंट रिटर्न करता है। समझा। अब हम लोग क्या करते हैं, और करंट टारगेट को कमेंट आउट करते हैं। और ठीक है, तो अब देखते हैं, क्लिक मी पे किए तो भी पूरा एलिमेंट रिटर्न कर रहा है, बटन को क्लिक किए तो भी पूरा एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। तो जो हमारा करंट टारगेट है वो पूरा एलिमेंट रिटर्न करता है। जो टारगेट होता है जिस पे इवेंट अकर हुआ है वो रिटर्न करता है। अब नेक्स्ट चीज है हमारा इवेंट लिस्टनर। तो इवेंट लिस्टनर के अंदर हम लोग देखने वाले ऐड इवेंट लिस्टनर। ये क्या करता है, ये देखिए जैसे कि हम लोग जो इनलाइन इवेंट हैंडलिंग देखे, सेम इसी तरह एक मेथड है जो हम लोग एक्सटर्नली करते हैं। जैसे हम लोग ऐड इवेंट लिस्टनर लगा के हम लोग बाहर ही मतलब जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं, अपना इवेंट का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द मेथड अटैच ऑन इवेंट हैंडलर टू द एलिमेंट। मतलब ये भी एक मेथड ही है एलिमेंट के साथ इवेंट को अटैच करने के लिए। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग अपना जो एलिमेंट है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उस पर ऐड इवेंट लिस्टनर एक कीवर्ड यूज करते हैं। और ये क्या करता है, डबल कोड के अंदर पहले किस टाइप का इवेंट है वो लेता है और एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमारा जो काम रहता है एक्चुअल काम वो लिख देते हैं। तो इस तरह ऐड इवेंट लिस्टनर काम करता है। तो इसको क्या करते हैं, वीएस कोड में पहले रन कर लेते हैं, तब आपको समझेगा ऐड इवेंट लिस्टनर काम करता है। तो हम लोग इसी कोड को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने HTML पे चलते हैं क्या, और HTML पे जाने के बाद हम लोग जो ऑन क्लिक है इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इस पर आईडी दे देते हैं माय बटन। ठीक है, और स्पैन को भी हटा दे क्या, हटा देते हैं स्पैन को भी। ठीक है, तो हमारे पास एक बटन है जिसकी आईडी माय BTN है। तो सबसे पहले हम लोग को इवेंट लिस्टनर लगाने के लिए, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक और बटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और ये बटन का जो आईडी रहेगा वो माय BTN 2 कर दें क्या। ठीक है, 2 कर देते हैं और माय BTN 1 इसको कर देते हैं। तो इससे हमारे पास 2 बटन है, एक क्लिक मी और एक बटन करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कमेंट का हटा देते हैं इसको। तो सबसे पहले अपने BTN 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो BTN 1 डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसका आईडी है हैश माई BTN 1। ठीक है, तो हैश माई BTN 1, तो इसको स्टोर कर दिए BTN 1 पे। तो पहला वाला हमारा बटन सेलेक्ट हो गया। अब इस BTN 1 पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। जब भी बटन पे क्लिक होता तो ये 2 चीज़ लेता है, एक हमारा किस टाइप का इवेंट है वो, और दूसरा कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कंसोल डॉट लॉग करा देंगे बटन वॉच क्लिक, जो कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बटन वॉच क्लिक, तो एक बार क्लिक करके देखते हैं, क्लिक में पे बटन वॉच क्लिक। ठीक है, बटन पे काम नहीं करेगा क्योंकि हमने सिर्फ क्लिक में पे ही ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया। अब इसमें हम लोग इवेंट भी पास कर लेते हैं, इवेंट ऑब्जेक्ट, और हम लोग अपने इवेंट को ही प्रिंट करते हैं। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है कि नहीं। तो क्लिक करते हैं, देखिए हमारा पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट हो गया। ठीक है, और कुछ करना है मतलब सेम चीज़ हम लोग ऐड इवेंट लिस्टनर से भी कर सकते हैं, और जो हम लोग इनलाइन इवेंट लगाए थे उससे भी कर सकते हैं। अगर हमें इवेंट का टाइप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो देखिए क्लिक इवेंट है। अब लास्ट है हमारा रिमूव इवेंट लिस्टनर। ये क्या करता है, हमारे जो इवेंट लिस्टनर है उसको रिमूव कर देता है। तो इसमें करना सिंपली, जैसे मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है,
अब जिस पे मुझे इवेंट लगाना है उसको सेलेक्ट करूंगा और उस पे पहले ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दूंगा, फिर उसको रिमूव कर दूंगा। तो रिमूव इवेंट लिस्टनर से रिमूव कर दूंगा। तो ऐड इवेंट लिस्टनर जैसे जब भी हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐड से हेलो बोलेगा बार बार, ठीक है। जैसे ही अगर एक बार रिमूव कर मतलब रिमूव वाले बटन पे क्लिक किए तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ऐड इवेंट लिस्टनर है वो उस पे क्लिक करने पे से हेलो नहीं बोलेगा क्योंकि हमने रिमूव कर दिया। तो इस तरह कुछ रिमूव इवेंट लिस्टनर काम करता है। तो क्या करते हैं हम लोग इसको कोड करके देखते हैं, तब अच्छे से आपको समझेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पहले BTN2 को भी अपने सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरे बटन को भी। तो लेट आईडी है माई BTN2, तो लेट BTN2 डॉक्यूमेंट डॉट कैरी सेलेक्टर और इसका आईडी दे देते हैं। ठीक है, तो हमने दूसरे बटन को भी सेलेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा, क्लिकिंग फंक्शन रहेगा, इसका नाम दे रहा हूँ। और इसका काम रहेगा कंसोल डॉट लॉग करा देगा कि बटन वॉज क्लिक। ठीक है, तो ये हमारा एक फंक्शन है क्लिकिंग फंक्शन जो ये काम करता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट बटन है उस पर ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे और इसको हटा देते पहले। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारा एक किस टाइप का हमारा इवेंट है, क्लिक टाइप का, और क्लिकिंग फंक्शन काम करेगा। तो देखिए बटन वॉज क्लिक सेम काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पहले तो बटन 2 को भी ऐड इवेंट लिस्टनर लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी लिसन करें। तो ऐड इवेंट लिस्टनर के बाद फिर हम लोग रिमूव लगा देंगे। तो बटन 2 इसको पहले हटा दे, इसका दूसरा नाम लिखते हैं। तो रिमूव बटन को भी हटा देते हैं, रिमूव मी या रिमूव इवेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो रिमूव इवेंट। तो इस पर सबसे पहले ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे बटन 2 पे, और इसका दो काम रहेगा। एक तो पहले क्लिक टाइप का हमारा इवेंट रहेगा, क्लिक करेंगे जैसे, फिर उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन लेगा, या हाँ कॉल बैक फंक्शन ही लेगा। फिर उसके बाद क्या कराएंगे, इसके अंदर रिमूव इवेंट भी लगा देते हैं। तो बटन 1 पे हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे जैसे ही बटन 2 पे हम लोग क्लिक करेंगे। रिमूव इवेंट लिस्टनर, और यहाँ पास कर देंगे क्लिक टाइप का है और अपना क्लिकिंग फंक्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, बटन 2 पे भी इवेंट लिस्टनर लगाया, बटन 1 पे भी, लेकिन बटन 2 पे जैसे ही क्लिक करेगा तो जो हमारा बटन 1 है वो रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह कुछ इसका मैकेनिज्म है। और फिर हम लोग कंसोल डॉट लॉग भी करा सकते हैं, अगर मतलब हम लोग को कंफर्म करने के लिए कंसोल डॉट लॉग करा सकते हैं कि इवेंट रिमूव। ठीक है, तो क्लिक मी पे जैसे क्लिक है बटन वॉज क्लिक, देखिए बार बार हो रहा है। लेकिन जैसे ही रिमूव इवेंट पे क्लिक किए इवेंट रिमूव हो गया। अब बार बार क्लिक करो तो भी बटन वॉज क्लिक नहीं कंसोल हो रहा है। ठीक है, तो फिर से क्लिक मी, देखिए बार बार क्लिक हो रहा है। ठीक है, जैसे ही रिमूव इवेंट पे क्लिक किए फिर उसके बाद क्लिक मी पे कर रहे हैं तो काम नहीं कर रहा है। अब लास्ट में हम लोग आ गए अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है डिस्प्ले एन अलर्ट व्हेन अ बटन इज क्लिक। मतलब जब भी हम लोग बटन पे क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट जनरेट होगा। तो चलिए इसको भी कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कमेंट करते हैं। तो बटन 1 को रहने देते हैं, बाकी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, फिर बटन 1 पे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हटा दे, क्या हटा देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। फिर बटन 1 पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देंगे। तो बटन 1 पे सेलेक्ट करते हैं, फिर ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, और इसका दो काम रहेगा, एक तो हमारा किस टाइप का इवेंट है, क्लिक टाइप का इवेंट है, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अलर्ट को शो कर देंगे। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं, सॉरी ऐड इवेंट लिस्टनर नहीं, अलर्ट। तो अलर्ट क्या करेगा, ये करेगा कि कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ बटन वॉज क्लिक्ड। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, और जैसे क्लिक में पे क्लिक किए तो देखिए अब ये अलर्ट, एक सेकेंड कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या। तो सम टाइम मतलब होता है, एरर तो आना नॉर्मल बात है। तो प्रॉब्लम कहाँ है वो देखते हैं एक बार, क्लिक में फिर से क्लिक करते हैं। तो सॉरी नीचे आप देख सकते हैं मैंने सारा कमेंट करके रखा है, इसलिए जो हमारा स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल है वो भी लिंक नहीं है, तो इसको हटा देते पहले। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। तो अब हमारा काम करना चाहिए।
तो इसको सेव कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने script.js फाइल में, इसको भी सेव करते हैं और क्लिक मी पे क्लिक करते हैं। देखिए अलर्ट आ रहा है, बटन वॉज क्लिक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा डन हो गया यहीं। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, लॉक द माउस एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑन द पेजेस एज इट्स मूव। जब भी हम लोग अपने डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, अगर हम लोग अपने मूव कर रहे हैं माउस को इधर उधर, तो एक्स और वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई से हमें पता चल जाता है कि हमारा कौन से एक्सिस पे है, तो वो चीज हमें शो करना है। तो चलिए वीएस कोड में और इसको भी कोड कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको पहले कमेंट कर लेते हैं, फिर पूरे अपने डॉक्यूमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, ये इवेंट लगा देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, फिर जो इवेंट का टाइप रहेगा माउस मूव कर देंगे, क्योंकि हमें माउस को मूव करने पे हमें जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है तो वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पैरामीटर में हम लोग इवेंट डाल देंगे और प्रिंट कराएंगे कंसोल डॉट लॉग, और जो इवेंट का टाइप और सॉरी इवेंट के जो प्रॉपर्टी रहेगा वो क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई रहेगा। तो इससे हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो एक्स इवेंट डॉट क्लाइंट एक्स, ठीक है, फिर उसके बाद वाई को प्रिंट करेंगे, वाई भी वाई लिखते हैं, फिर उसके बाद कॉमा इवेंट डॉट क्लाइंट वाई। ठीक है, तो इससे हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो एक बार सेव करके देखते हैं। एरर फिर से आ गया, क्या एरर है इस बार? सिंटैक्स एरर, अच्छा सॉरी कॉमा देना था। हाँ आप देखिए काम कर रहा है प्रॉपर। तो जैसे जैसे आप मूव करेंगे वैसे वैसे मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का हमें आंसर देगा। और ये ज़्यादातर हम लोग ये सब चीज़ गेमिंग वगैरह में ज़्यादा यूज करते हैं, ये कोऑर्डिनेट वगैरह जो भी है। ठीक है, बहुत जगह ये सारी चीज़ें यूज होते हैं। ठीक है, जब आप एक रिस्पॉन्सिव अच्छा वेबसाइट बनाते हो वहाँ भी यूज कर सकते हो इस चीज़ को। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चेंज द कंटेंट ऑफ अ पैराग्राफ व्हेन इट इज डबल क्लिक। मतलब जब भी डबल क्लिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी कंटेंट रहेगा उसको चेंज कर देंगे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं कोड। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बटन 1 को ही वापस से कमेंट आउट करते हैं और हम लोग इसी पे ही डबल क्लिक कर लेते हैं पहले। ठीक है, और इवेंट को हटा के आप सिंपली अलर्ट को हटा के आप सिंपली मतलब डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, क्योंकि बटन 1 को हम लोग सेलेक्ट कर लिया। तो इनर HTML या इनर कंटेंट या इनर टेक्स्ट से आप बटन के जो कंटेंट है उसको हटा सकते हो। तो बटन 1 का जो इनर HTML, ठीक है, मैं इनर HTML लेता हूँ और मैं क्या लिख देता हूँ, बटन क्लिक। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो, जैसे बटन पे क्लिक करूँगा तो उसका जो टेक्स्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। देख क्लिक मी पे बटन क्लिक आ गया। ठीक है, फिर से कहते हैं क्लिक मी बटन क्लिक। तो इस तरह हमने मतलब उसका कंटेंट चेंज कर दिया। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, प्रिवेंट द फॉर्म फ्रॉम सबमिटिंग एंड शो द एन अलर्ट इंस्टेड। तो हमें क्या करना है, हम जब भी फॉर्म को सबमिट करेंगे तो पहले तो उसको प्रिवेंट करना है, किसे, प्रिवेंट डिफॉल्ट से। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के बाद हमें एक अलर्ट भी दिखाना है कि कुछ भी अलर्ट हो सकता है, स्टॉप हो गया। ठीक है, तो चलिए इसको भी कोड कर लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले इसको कमेंट करते हैं। ठीक है, और इसको भी कमेंट कर देते हैं, क्या कमेंट करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्म जनरेट करेंगे। तो फॉर्म के लिए सबसे पहले फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और इस फॉर्म में एक्शन में हैश लिख देते हैं और आईडी इसको दे देते हैं। तो आईडी रहेगा माई फॉर्म लिख दे क्या, ठीक है, माई फॉर्म आईडी दे देते हैं और इसके अंदर 2 एलिमेंट लिखेंगे। पहला जो इनपुट रहेगा टेक्स्ट ही रहेगा टाइप में, और इसका नेम और आईडी को हटा के यहाँ प्लेस होल्डर डाल देते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो इंटर समथिंग डॉट 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 कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक और लेते हैं, सब बटन लेते हैं और इस बटन का जो टाइप रहेगा वो रहेगा सबमिट। ठीक है, और यहाँ सबमिट लिख भी देते हैं।
तो ये हमारा कुछ फॉर्म एक छोटा सा क्रिएट हुआ है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको सेव करते पहले और अपने script.js फाइल में चलते हैं और यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने फॉर्म को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट माई फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और हैज़ माई फॉर्म, ठीक है। तो हमने फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, पहले तो प्रिवेंट करना है ना, तो सिंपली हम लोग पहले इस पर और डॉक्यूमेंट, आप सिंपली ऐड इवेंट लिस्टनर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो माय फॉर्म पे डायरेक्टली ऐड इवेंट लिस्टनर लगा लो। फिर उसके बाद जो टाइप रहेगा वो क्लिक ले लेते हैं या सबमिट ले लेते हैं, सॉरी क्लिक पे कैसे करेंगे, सबमिट। और इस पर इवेंट कर लिख देते हैं क्योंकि इवेंट ज़रूरी है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट हमें प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसके बाद हम लोग सिंपली डायरेक्ट इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करके एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट एक मेथड है और अलर्ट भी दे देते हैं। अलर्ट में हम लोग लिखते हैं जैसे कि सम रीजन फॉर्म सबमिशन स्टॉप, ठीक है। फिर इसको सेव करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो कुछ भी लिखते हैं और सबमिट करते हैं, तो देखिए सम रीजन फॉर्म सबमिशन स्टॉप, ठीक है। तो हमारा काम कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है फॉर्म को सबमिट करने से, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हैंडल द क्लिक इवेंट फॉर अ मल्टीपल बटन यूजिंग अ सिंगल इवेंट लिस्टनर ऑन द पेरेंट एलिमेंट। तो ये क्या बोल रहा है, पेरेंट एलिमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, इवेंट लिस्टनर लगाएंगे और वो इवेंट लिस्टनर जितने भी उसके अंदर उसके बोलते हैं ना चाइल्ड बटन होंगे, उस पे क्या होगा, वो चीज काम करना चाहिए। मतलब एक पेरेंट रहेगा, पेरेंट पे हम लोग इवेंट लगाएंगे और काम जो अंदर जो बटन्स होंगे, जो उसके बोलते हैं ना चाइल्ड बटन्स होंगे, वो भी काम करेंगे उस पे। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कमेंट करते हैं, फिर उसके बाद इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक आउटर डिव क्रिएट कर लेते हैं और इस डिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, कुछ बटन क्रिएट कर लेंगे। तो इसकी आईडी रहेगी BTN कंटेनर, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर हम 3 बटन होंगे, बटन, ठीक है। इस बटन के अंदर लिख देते हैं बटन 1 लिख देते हैं, ठीक है। और सेम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमें 2 और बटन चाहिए, तो कॉपी पेस्ट पेस्ट, तो बटन 2 बटन 3। फिर उसके बाद इसको सेव करते हैं। तो ये हमारा HTML का काम तो हो गया। अब BTN कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, पहले BTN कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले सबसे पहले ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट करते हैं BTN कंटेनर, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि लेट पेस्ट करते हैं इक्वल टू, आपकी मर्ज़ी है, आप आईडी को भी स्टोर करा सकते हैं यहाँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैज़, और इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद BTN कंटेनर पे ही मैं क्या करूँगा, ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दूँगा, ठीक है। और फिर हमारा जो इवेंट का टाइप रहेगा वो रहेगा क्लिक, और कॉल बैक फंक्शन लिख देते हैं और इसका ऑब्जेक्ट भी पास करेंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट भी चाहिए। फिर इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, फिर उसके बाद जो उसका टैग नेम है इक्वल इक्वल टू, फिर बटन के बराबर होगा तब ये काम होना चाहिए, ठीक है। तो इसे टैग नेम मिल जाएगा हमें इवेंट का, कंसोल डॉट लॉग इवेंट डॉट टारगेट डॉट टैग्स कंटेंट, ठीक है। और क्या रहेगा, हम लोग इसको प्लस करते हैं, वॉच क्लिक, ठीक है।
तो इससे जो भी हमारा एलिमेंट रहेगा उसका इनर टेक्स्ट मिल जाएगा, टेक्स्ट कंटेंट मिल जाएगा। तो जैसे जिस पे भी क्लिक करेंगे तो वॉच क्लिक ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसको सेव करते देखते हैं, बटन 1 पे क्लिक करते हैं तो बटन 1 देखिए इनर टेक्स्ट आ गया, वॉच क्लिक। बटन 2 का इनर टेक्स्ट आ गया, बटन 2 वॉच क्लिक, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्ले विच की वॉज प्रेस्ड ऑन द कीबोर्ड। मतलब ये हम लोग पूरे अपने डॉक्यूमेंट पे एक तरह का इवेंट लगाएंगे जो क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग अपने की को प्रेस करेंगे, मतलब की डाउन या की प्रेस करेंगे तो हमें वो की हमें पता चलना चाहिए, हमें कंसोल कर देंगे उस चीज को, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे जिससे हमें डिस्प्ले होगा कि कौन सा की प्रेस हुआ है। तो चलिए इसको भी कोड करके देख लेते हैं। अब इसको पहले कमेंट कर देते हैं और पूरे अपने डॉक्यूमेंट पे लगाना है ना, तो सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं, ठीक है। किसी को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट पे हमें करना है। और इसका जो इवेंट टाइप रहेगा की डाउन, मतलब जैसे हम लोग अपने कीबोर्ड पे की को प्रेस करेंगे वैसे ही इवेंट का इसके अंदर इवेंट भी हम लोग ऑब्जेक्ट पास कर लेते हैं और कंसोल डॉट लॉग कराएंगे। जो हमारा इवेंट रहेगा कीबोर्ड की प्रेस और इवेंट लिख देते हैं, इवेंट डॉट की, ठीक है। तो इवेंट का जो भी की है वो हमें मिल जाए, तो की प्रेस और जो इवेंट हम लोग क्लिक करेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी प्रेस किए, फिर जी, फिर ए, फिर ABCDE, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो इसको क्लियर करते हैं और फिर से प्रिंट करते हैं। इसको हटाते हैं पहले, ABC। तो ये सारा था हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि हमारा ये भी डन हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।